भविष्य विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं रामकिशन छिंपा स्वागत करता हूं आप सभी का। ओल्ड इज गोल्ड महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज का जो प्रश्न है ये प्रश्न CET +2 लेवल शिफ्ट फर्स्ट 2023 के अंदर पूछा गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है मारवाड़ व परगनारी विगत किसकी रचना है। एक रचना देगी विद्यार्थियों मारवाड़ व परगनारी विगत, और ये रचना किसकी है हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण, वीरभान रत्नु, दयालदास, मोहनोत नैन्सी। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर है मोहनोत नैन्सी। मोहनोत नैन्सी ने मारवाड़ परगनारी विगत और नैन्सी ख्यात दो ऐतिहासिक ग्रंथ जो थे ये लिखे थे। चलिए देखते हैं मोहनोत नैन्सी के बारे में। मोहनोत नैन्सी विद्यार्थियों मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में दरबारी कवि व इतिहासकार जो था मोहनोत नैन्सी था। मारवाड़ के राजा, ध्यान रहे, ये मारवाड़ के राजा महाराजा जसवंत सिंह प्रथम जो है उनके दरबार में दरबारी कवि थे। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न यही पूछा गया कि मोहनोत नैन्सी किसके दरबार में थे। तो मारवाड़ के राजा महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में दरबारी कवि थे। विद्यार्थियों मोहनोत नैन्सी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल कहा है। एक बात आप यहाँ ये भी याद रखिए कि मोहनोत नैन्सी जो है इस मुंशी देवी प्रसाद ने बीकानेर के राव कल्याणमल के बेटे राय सिंह को राजपुताने का करण कहा है। तो दो बातें आप यहाँ पर याद रखिएगा। आपसे पूछे राजपुताने का करण तो बीकानेर के राय सिंह को कहा जाता है, और राजपुताने का अबुल फजल तो विद्यार्थियों मोहनोत नैन्सी को कहा जाता है, और दोनों को मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। मोहनोत नैन्सी ने नैनसिरी ख्यात जो कि राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है, और मारवाड़ व परगनारी विगत जिसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है नामक राजस्थानी भाषा में दो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे। दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया विद्यार्थियों। महिला सुपरवाइजर 2015 के अंदर पूछा गया कि राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है। तो नैनसिरी ख्यात मोहनोत नैन्सी के द्वारा लिखी गई है। खास बात यह विद्यार्थियों कि नैनसिरी ख्यात में कहीं भी है शब्द का प्रयोग नहीं है, और नैनसिरी ख्यात में राजपूतों के 36 शाखाओं का उल्लेख किया गया। ध्यान रहे राजपूतों के 36 शाखाओं का उल्लेख किया गया, और गुहिल जो है इन गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया। और विद्यार्थियों गुर्जर प्रतिहारों की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार जो है इन गुर्जर प्रतिहारों की 24 शाखाओं का उल्लेख जो है वो मोहनोत नैन्सी द्वारा नैनसिरी ख्यात के अंदर किया गया। विद्यार्थियों खास बात यह भी है कि जनगणना के आंकड़े सर्वप्रथम मोहनोत नैन्सी द्वारा ही दिए गए थे। तो जितने भी तथ्य हमने यहाँ पे पढ़े एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इनको अच्छे से याद कीजिए ताकि भविष्य में कोई प्रश्न यहाँ से आए तो आपका गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मुंडियारी ख्यात का विषय। विद्यार्थियों ये प्रश्न जो है अभी हाल ही में आयोजित वनपाल एग्जाम 2022 के अंदर भी पूछा गया था, और शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ग्रेड 2 2022 के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था। विद्यार्थियों काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मुंडियारी ख्यात का विषय है, और ये प्रश्न इससे पहले विद्यार्थियों RS प्री 2013 के अंदर पूछा गया था। मुंडियारी ख्यात का विषय विद्यार्थियों मारवाड़ का राठौड़ वंश है। मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में मुंडियारी ख्यात के अंदर विद्यार्थियों लिखा गया। चलिए देखते हैं। ये मुंडियार जो है वर्तमान नागौर जिले के शहर से 10 मील की दूरी पर स्थित है, और विद्यार्थियों राव सिंह के द्वारा मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना से लेकर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु तक का वृत्तांत इस ख्यात में लिखा हुआ है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मारवाड़ के संस्थापक राव सिंह ने मारवाड़ के राठौड़ वंश की नींव रखी थी विद्यार्थियों 13वीं शताब्दी के अंदर। 13वीं शताब्दी तो मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंह से लेकर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम जो है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम तक का इतिहास जो है वृत्तांत जो है वो विद्यार्थियों मुंडियारी ख्यात के अंदर लिखा गया है। खास बात यह कि यह ख्यात जो है ये ख्यात महाराजा जसवंत सिंह के समय में लिखी गई है। कल को प्रश्न पूछ ले कि मुंडियारी ख्यात किसके समय लिखी गई, तो मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के समय जो मुंडियारी ख्यात लिखी गई। खास बात यह भी विद्यार्थियों कि मुगलों और मारवाड़ वैवाहिक संबंधों की जानकारी भी इसी ख्यात से मिलती है। मुगलों की और मारवाड़ के वैवाहिक संबंध जो है इनकी जानकारी भी हमें इसी ख्यात से मिलती है। और विद्यार्थियों इस ख्यात से जानकारी मिलती है कि अकबर के पुत्र सलीम की मां जोधाबाई मोटा राजा उदय सिंह की दत्तक बहन थी। मोटा राजा उदय सिंह जो है उसकी पुत्री नहीं उसकी दत्तक बहन थी। ऐसी जानकारी जो है हमें मुंडियारी ख्यात से मिलती है। विद्यार्थियों तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर जरूर कर दीजिए, और ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में आपको
नोटिफिकेशन जो है वीडियो का मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।